हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहाँ पे ऑल का बटन जरूर दबा लें, क्योंकि अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम एक और कंपनी के बारे में स्टडी कर लेते हैं। एंड आपको पता ही है Q3 रिजल्ट का सिलसिला जारी है, तो उससे एक और कंपनी के, और ये जो कंपनी है केमिकल सेक्टर की कंपनी है। इससे पहले हमने अपने चैनल पे पिडिलाइट एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक के नंबर भी डिस्कस किए थे और वहां पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि केमिकल सेक्टर्स में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिकवरी के साइन जरूर देखे हैं। कंपनी जो है, जो उनके प्रॉफिट्स जो है वो धीरे धीरे अब वापस से बैक ऑन ट्रैक आना शुरू हो गए हैं। तो आज की जो कंपनी है उसका नाम है SRF लिमिटेड। आपको पता ही, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इस कंपनी में कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अगर आप देखें तो ये लगातार एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे इससे रिलेटेड ही, तो वो कंपनी अपने हाई से काफी डाउन है। लेकिन इस कंपनी को देखा जाए, वैसे तो डाउन है एक साल में, ऐसी बात नहीं है। अगर आप टॉप लेवल से चेक करेंगे तो उसमें रिकवरी भी आ गई है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक सेम कंसोलिडेशन पीरियड में पिछले 5 साल में, तो ये इस कंपनी में एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगती है कि बाकी कंपनीज की तरह इसमें गिरावट कम हुई है, लेकिन रिटर्न्स देखेंगे तो 261% के रिटर्न आज भी हैं। तो चलिए नंबर्स एक बार चेक कर लेते हैं। आई थिंक ड्यूरिंग द मार्केट तो नहीं आए थे, मार्केट खत्म होने के बाद ही इसके नंबर्स आए थे। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लगभग लगभग 4 बजे के आसपास। तो चलिए इसके नंबर्स देख लेते हैं। लेकिन नंबर्स पढ़ने से पहले SRF लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए 3 रुपए 60 पैसे डिविडेंड देने का ऐलान भी कर दिया। एंड ये इंटरिम डिविडेंड होने वाला है। इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो 4 फरवरी है। एंड जो कंपनी ये बता रही है कि 27 फरवरी तक पैसा जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, डिविडेंड का पैसा। तो अगेन आपको याद दिला दूं, देखिए अच्छी कंपनियां होती हैं वो समय समय पर आपको ऐसे जो रिवॉर्ड्स है वो देती ही रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगेन आपको याद दिला दूं, कभी भी हमें बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इन सब चीजों के चक्कर में किसी भी स्टॉक को बाय कभी भी कर नहीं लेना चाहिए। अगेन मेरा एक क्लियर कट डिस्क्लेमर भी रहेगा कि ये किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सब चीजें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। और खुद खुद की स्टडी होना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहूँ, अगर आपका फंड मैनेजर भी है फिर भी आपको फिर भी स्टडी थोड़ा बहुत करना चाहिए, अगर आपके पास टाइम होता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक फंड मैनेजर की हेल्प हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करते वक्त ले, ठीक है। क्योंकि इसमें पैसे के जीरो होने के चांसेस भी पूरे पूरे होते हैं अगर आपने गलत किसी स्टॉक में पैसा लगा दिया तो चलिए ठीक है, डिस्क्लेमर काफी था। उसके बाद नंबर्स पे जंप कर लेते हैं सीधा। ये मैनेजमेंट कमेंट्री है, ठीक है। तो जंप के कर लेते हैं। पीडीएफ इनका थोड़ा सा खराब है, हम सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर चले जाएंगे कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और पिडिलाइट जैसा परफॉर्मेंस इसने भी दिया है क्या, इसके प्रॉफिट्स के फिगर में थोड़ा बहुत हमें इंप्रूवमेंट दिख रहा है या नहीं। तो ये देख लेते हैं, सारे फिगर्स करोड़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023, यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड ये क्वार्टरली नंबर्स। तो इनकम की बात कर लेते हैं, इस बार की है 3,530, 3 महीने पहले थी 3,457, एक साल पहले थी 3,071। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, इनकम में भी अच्छी ग्रोथ है, ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो। एंड पिछले कुछ टाइम से ये अपनी इनकम भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत रिकवरी के साइन हल्के फुल्के दिख रहे हैं। एंड इसके बीच में आपको और चीज बता दूं कि क्रूड ऑयल भी महंगा हो गया था। आपको पता है $80 प्रति बैरल से भी ऊपर चला गया था। ऊपर से लगातार हमारा जो रुपी है वो भी डॉलर के अगेंस्ट कमजोर होता ही जा रहा था। डिस्पाइट ऑफ दैट इन्होंने काफी अच्छी इनकम की है, क्योंकि आपको पता ही है केमिकल सेक्टर्स का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्रूड ऑयल ही होता है, उसके बिना वो अपना बिजनेस कर ही नहीं सकते। उसका खर्चों की बात कर लेते हैं तो वह 3,162, 3,173 एंड 2,723। तो आप देख सकते हैं क्वार्टरली खर्चे बहुत ही कम बढ़े हैं, बहुत ही अच्छी चीज है, इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स फॉर द पीरियड, यहाँ पे कंपनी कोई भी टैक्स नहीं है, एकदम प्योर प्रॉफिट की बात करें तो वो है 368 करोड़। 3 महीने पहले था 283 करोड़ एंड एक साल पहले था 348 करोड़। तो आप देख रहे हैं ना, अगर यहाँ पे भी आप कंपैरिजन करें तो काफी गिरावट थी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ईयरली हो चाहे क्वार्टरली हो, नंबर्स यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं इस कंपनी के भी। उसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आपको टीवी, न्यूज चैनल, वेबसाइट पे अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा, वो है इस बार का 271 करोड़। 3 महीने पहले था 201 करोड़ एंड एक साल पहले था 253 करोड़।
तो यहाँ पे क्लियर कट बहुत ही शानदार नंबर मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह से केमिकल सेक्टर में काम चल रहा है, स्लोनेस चल रही है, उस हिसाब से नंबर्स काफी इंप्रेसिव मुझे अगेन लग रहे हैं। मुझे नहीं पता कल क्या होगा मार्केट ओपन होने के बाद, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर्स में कोई भी यहाँ पे दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हाँ ये हो सकता है कि शायद शॉर्ट टर्म वालों को ये पसंद ना आए क्या, या ये भी हो सकता है शॉर्ट टर्म वालों को बहुत अच्छे लगे। देखिए 4 से 5 तरह की कैटेगरीज होती हैं जब भी आप अगर ट्रेडिंग में बात करते हैं। एक होते हैं जिनको ये नंबर बिल्कुल पसंद नहीं आए होंगे, एक होंगे जिनको थोड़ा बहुत पसंद आए होंगे, एक होंगे जिनको थोड़े बहुत ठीक है हाँ भाई ओके ओके नंबर है, और एक कोई पार्टी ऐसी भी होगी जिसको लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वाला इन्वेस्टर जो है उनका वॉल्यूम्स या किस तरफ के बंदे ज्यादा है, तो उसी हिसाब से स्टॉक जो है रिएक्ट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, मार्जिन थोड़े बहुत डाउन जरूर हुए हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लॉन्ग टर्म में तो आपका शेयर प्राइस भी उस पैटर्न को फॉलो जरूर करता है। ठीक है, उसके बाद कर लेते हैं इनके सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की। तो पहला सेगमेंट है टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस, तो उसमें 509, 535, 458 तो ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ी सी क्वार्टरली डिक्लाइन है, इसमें रिकवरी के साइन जरूर दिखने हैं लेकिन ईयरली बेसिस पे। केमिकल बिजनेस की बात करें 1495, 1357, 1394, तो केमिकल बिजनेस ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस की बात करें 1384, 1420, 1090, तो यहाँ पे भी ठीक ठाक रिकवरी ईयरली देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही अच्छे नंबर लगे हैं मुझे। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि कल जाके इसको आप बाय सेल या होल्ड करते हैं, आपको ये सब चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। कंपनी की वैसे ही बात करें तो कंपनी को छोटी मोटी नहीं है, मिड लार्ज कैप की कंपनी है। लगभग 79,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्टॉक पीवी 68 का है, इंडस्ट्री भी 30 का है। तो अगेन स्टॉक महंगा जरूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ महंगा है इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा अवॉइड कर दें उसको। आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो बिजनेस कर रहा है। अगर प्रॉफिट्स लगातार, वो सेल्स भी लगातार और प्रॉफिट्स भी लगातार अच्छे नंबर से ग्रो कर रहा है, तो महंगा प्राइस जो है मार्केट में उसको मिल ही जाता है, वैल्यूएशन महंगा मिल ही जाता है। पी रेशो की भी बात करें तो अगेन जो एक टाइम पे डाउन हो गया था वो फिर से हायर टाइम पे जा रहा है, जो कि इसका मतलब साफ साफ हो रहा है कि हाँ भाई कंपनी जो है कम बैक जरूर कर रही है। अगर पिछले 1 साल का भी देखें, 6 महीने का भी देखें, तो लगातार पी में भी इंक्रीज हो रहा है, यानी कि इंप्रूवमेंट लोगों को लग रही है कि आने वाले टाइम पे शायद ये और अच्छा कर सकता है। इसके आप कॉम्पिटिटर भी देख सकते हैं, पिडिलाइट, टाटा केमिकल, दीपक नाइट्राइट, तो काफी बड़ी बड़ी कंपनी है। पिछले 4-5 साल के नंबर भी देखे तो 1019, 1098, 1879, 2162, उसके बाद डाउनफॉल शुरू हो गया 1336, 1100। मार्जिन की भी बात करें, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करे थे यानी कि कम हो गए थे, और यहाँ पे कम से कम 20 के एवरेज में तो इनके रहते ही हैं, लेकिन यहाँ 20 से भी नीचे चले गए थे, 20 के आसपास, फिर 18 पे आ गए। देखने वाली बात होगी आगे कम बैक करती है कि नहीं। रिजर्व्स की भी बात करें 11,700 करोड़ के रिजर्व है। कर्जे की बात करें 5,000, तो देखिए कर्जा होना कोई पाप नहीं होता है, लेकिन अगेन अगर कर्जा लगातार कंपनी पे बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी लगातार घट रहे हैं, तो ऐसी कंपनीज में हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है कि उसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी का डेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ के साथ वो डेट से भी दुगनी तेजी से अगर अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर पा रहे हैं रेशो के बेसिस पे, तो वो एक अच्छी चीज होती है, क्योंकि बड़ा बिजनेस करने के लिए कभी कभी हमें कर्जा लेना भी पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें तो काफी वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसका। 50% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स, एफआईएस के पास 18, 18.5, डीआईएस के पास भी लगभग 18% की हिस्सेदारी, पब्लिक के पास 13, 13.5% की, 13.5% की हिस्सेदारी है। तो एक अच्छी केमिकल की कंपनी है, एंड कंपनी में रिकवरी के साइन यहाँ पे नंबर्स के बेसिस पे मेरे को लग रहे हैं कि नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे देखने में। कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही है। जिस हिसाब से केमिकल सेक्टर में जिस तरह से गिरावटें चल रही हैं एंड काफी टाइम से वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उस हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल स्ट्रीट को, बाजार को ये नंबर्स कैसे लगते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।